इस वीडियो में मैं क्लोज टेस्ट का एक और जो पार्ट है, इसमें हमने 2 एक्सरसाइज लिया है। तो क्लोज टेस्ट में ग्रामर का रूल, शब्द का प्रयोग, ये सारी बातें आते हैं, इसलिए यह थोड़ा डिफिकल्ट चीज है। शब्द का आपका ज्ञान होना चाहिए, ग्रामेटिकल ज्ञान होना चाहिए। हर ग्रामर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सबसे इसका क्वेश्चन रिलेटेड रहता है, इसलिए यह कठिन माना जाता है। और पढ़ना है किसके लिए? यह क्लोज टेस्ट जो आपको पढ़ना है, यह सीबीएसई के 9, 10th, 11 और 12 यह पढ़ना है आपको सीबीएसई के लिए। और दूसरा जो आपको पढ़ना है वह है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पढ़िए। या सीबीएसई के 9, 10, 11, 12 यही दो जो है स्टूडेंट इनको पढ़ना है। तो देखिए इसमें when Anil passed his final university examination and got his लाइसेंस या बैचलरहुड या डिग्री या डिप्लोमा, चूंकि यह यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का जो है सो फाइनल एग्जाम पास करेगा तो वहां से इसको डिग्री प्राप्त होगी, तो इसलिए यहां पर डिग्री सही आंसर होगा फर्स्ट में। ही डिसाइडेड टू, दूसरा में देखिए, सेलिब्रेट, फीस्ट, इंटरटेन, कमेमोरेट। कमेमोरेट तो जब फ्रेंड को पार्टी के लिए आमंत्रित देगा तो उसको क्या करेगा? तो वह क्या करेगा? सेलिब्रेशन करेगा अपने दोस्तों के साथ। पार्टी में वह जो बुलाएगा दोस्तों को तो उनके साथ सेलिब्रेट करेगा, इसलिए यह दूसरा में आपका सेलिब्रेट सही आंसर है। टू ए पार्टी, टू बी, द फॉलोइंग संडे, थर्ड में है प्लान, सेलिब्रेटेड, ऑफर्ड, हेल्ड। तो कोई भी आपका फंक्शन जो होता है वो इसमें समय दिए हुए कि आने वाले संडे को वह संपन्न होगा। तो किसी फंक्शन या जो आयोजन होता है उसको कार्यान्वित करने के लिए हेल्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका द फॉलोइंग संडे, संपन्न होना के अर्थ में। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ दैट सैटरडे, जो उसमें सैटरडे जो आया उसके बाद संडे आना था, तो सैटरडे को क्या किया उसने? प्रिपेयरिंग, पुटिंग, गेटिंग, डूइंग। तैयारी में, तैयारी करना के अर्थ में गेट थिंग्स रेडी का प्रयोग करते हैं। गेट रेडी मतलब तैयार करने में, उन चीजों को तैयार करने में गेट का प्रयोग यहाँ पर होगा, इसलिए गेटिंग यहाँ पर आंसर होगा। गेटिंग थिंग्स रेडी, रेडी करने में। एंड एट 7:40 द फर्स्ट गेस्ट अराइव्ड, ठीक है। आफ्टर दैट ए स्टीडी, स्टीडी मतलब निरंतर, लोग जो है सो क्या हुए? स्ट्रीम, करंट, रिवर्स, मूवमेंट, पीपुल का आना जाना, पीपुल का जो आना, जो आगमन हुआ, तो आगमन में वह मूवमेंट होता है। कुछ जो लोग आते हैं आपके यहाँ किसी निमंत्रण पर, पार्टी या फंक्शन में, तो उनका मूवमेंट होता है आवागमन के लिए। एंड एसटीडी क्या हुआ आपका? मूवमेंट ऑफ पीपुल। 6 में है टर्न आउट, टर्न अप, टर्न इन और टर्न डाउन। ये छठा में जो है तो निरंतर जो है लोगों का आवागमन होता रहा, मतलब वे लोग आते रहे, गेस्ट आते रहे,
तो उन गेस्ट को आने के अर्थ में हम टर्न्ड अप का प्रयोग करेंगे। गेस्ट जो आपके यहाँ फंक्शन में आते हैं तो उनके आने की क्रिया को हम टर्न अप बोलते हैं। टर्न अप एंड अनिल वाज बिजी चैटिंग टू पीपुल एंड इंट्रोड्यूसिंग देम टू वन अनदर। ठीक है, आते गए एक दूसरे के साथ परिचय कराते गए अनिल। अनिल हैड ए वाइड, किसी के दोस्त का जो एक उसका एक दोस्तों का समूह जो होता है उसको सर्कल कहा जाता है। तो ये इसलिए यहाँ पर वाइड सर्किल ऑफ फ्रेंड्स है, मतलब दोस्तों का उसका बहुत लंबा चौड़ा जो है सो एक बोलते हैं कि बहुत बड़ा सर्किल उसका है। तो दोस्तों के जो जमावड़ा जो होता है उसको हम सर्किल कहते हैं। तो वाइड सर्कल 7 में आपका आ जाएगा सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड नॉट एवरीवन एट द पार्टी न्यू एवरीवन। और पार्टी में जो सभी लोग थे वे सभी को एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, इसलिए परिचय भी करा रहा था। एवरीवन एट में है एल्स, मतलब एवरीवन एल्स और लोगों को, मतलब सभी और लोगों को। एवरीवन एट द पार्टी, सभी जो पार्टी में थे। एंड नॉट एवरीवन एट द पार्टी न्यू एवरीवन एल्स, मतलब और जो सभी और लोग जो थे, तो यहाँ और का अर्थ है। तो यहाँ और के अर्थ में एवरीवन या एवरीबॉडी इस सब के साथ एल्स का प्रयोग करते हैं। और एवरीवन एल्स मतलब सभी और लोगों को जानते नहीं थे। ए पार्टी इज ऑलवेज ए गुड वे टू ब्रेक द। अब यहां पर आप देखें कि 9 में है साइलेंस एटमॉस्फेयर मोनोटोनी आइस। ए गुड वे टू ब्रेक द, प्रीपोजिशन होता है ब्रेक द आइस, मतलब एक तरह का जो है सो फ्रेंडशिप बनना, मतलब एक दूसरे के साथ जो मित्रता का जो नया नया मित्र आते हैं उससे मिलने जुलने की क्रिया को ब्रेक द आइस कहते हैं। तो यहां पर फ्रेज है ब्रेक द आइस। एंड गेट पीपुल टॉकिंग, एक दूसरे के साथ जो अपना परिचय करने की क्रिया को कहते हैं ब्रेक द आइस। एंड गेट पीपुल टॉकिंग। अनिल थॉट द पार्टी सून गॉट गोइंग, मतलब पार्टी जो सो पार्टी में अब जाने की क्रिया होनी शुरू हो गई, गेट गॉट गोइंग। एंड देयर वाज ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, जब जाने की क्रिया हुई तब शांति का माहौल बनने लगा, लोग राहत की सांस लेने लगे। एट द 10 में देखिए, एट द सब्जेक्ट, एट द पॉइंट, एट द फैक्ट, एट द मैटर। एट द फैक्ट वास्तविकता को बताने के लिए, एट द फैक्ट फीलिंग ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लिए। एट द फैक्ट मतलब इस बात का मतलब वास्तविकता को जान करके, किस वास्तविकता को, दैट द एग्जामिनेशंस वेर ओवर, एग्जामिनेशन तो समाप्त भी हो गया था, ये भी फीलिंग ऑफ रिलीफ था, यह वास्तविकता थी। एट द फैक्ट। और दूसरा क्या था, एंड दैट ए लॉन्ग समर हॉलीडे ले अहेड, और उसके बाद भी एक लंबी छुट्टी जो थी आपका ले अहेड था, मतलब आगे पड़ा हुआ था, मतलब एक लंबी छुट्टी था। इस वास्तविकता को महसूस कर करके, वास्तविकता के लिए क्या आया, एट द फैक्ट कि एग्जामिनेशंस भी समाप्त हो गए और एक लंबी अवधि है आपका समर हॉलीडे का, वो ले अहेड है, मतलब आगे पड़ी हुई है, आगे बाकी है। यह सोच करके लोग जो है फीलिंग ऑफ रिलीफ कैसा महसूस करते हैं, राहत महसूस करते हैं। तो ये था आपका क्लोज टेस्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब एक और हम पैसेज लिए हैं, अब इसको देखें। द लीग ऑफ नेशंस वाज फर्स्ट, द लीग ऑफ नेशंस समझ रहे हैं, जब विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तो
प्रथम विश्व युद्ध के बाद द लीग ऑफ नेशन बना था ताकि एक देश दूसरे देश से लड़े नहीं, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाए, तो उसके लिए द लीग ऑफ नेशन बना था। हालांकि यह फेलुअर हो गया था। तो द लीग ऑफ नेशंस वाज क्या है, फर्स्ट में आपका मेड, ओपन, क्रिएटेड, फॉर्म्ड। किसी संस्था को बनाने में, कोई भी इंस्टीट्यूशन को बनाने में फॉर्म का प्रयोग होता है। तो फॉर्म्ड इन 1919 इट बिकेम इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव हो गया था, मतलब प्रभावशाली कदम उसके नहीं थे। एंड द यूएनओ, तब उसके बाद यूएनओ बना और अभी तक यूएनओ ही काम कर रहा है। एंड द यूएनओ बिगैन टू, अब इस टू में क्या है, फंक्शन, कमेंस, स्टार्ट, ऑपरेट। किसी कोई जब संस्था बन जाती है और वह संस्था अपना काम जो है जो करती है, तो उस संस्था के कार्य करने को अंग्रेजी में ऑपरेट कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑपरेट आएगा। बिगैन टू ऑपरेट फ्रॉम अक्टूबर 24, 1945। द लीग ऑफ नेशंस के फेलुअर के बाद यूएनओ आ गया और वह अपना जो ऑपरेशन था, मतलब अपना जो कार्यशैली, किसी संस्था के कार्य को हम ऑपरेट कहते हैं, जो कार्य करती है, 1945 में शुरू कर दिया। द सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हुआ, द सेकेंड वर्ल्ड वार 3 में देखिए, ब्रोक इनटू, ब्रोक अप, ब्रोक इन, ब्रोक आउट। किसी युद्ध का अचानक स्टार्ट होना, आरंभ होना, उसमें ब्रेक आउट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपका आएगा ब्रोक आउट। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 में शुरू हो गया। इट कॉज्ड, जो वह युद्ध हुआ तो उसमें ग्रेट क्या हुआ आपका, उसमें हानि हुई, तो लॉस का प्रयोग करेंगे। ग्रेट लॉस टू ह्यूमन लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, तो किसकी हानि हुई, ह्यूमन लाइफ्स की, मनुष्य, बहुत से लोग मारे गए। एंड प्रॉपर्टी, जायदाद संपत्ति की भी हानि हुई। एज ए 5 में देखा जाए, रीजन, मैटर, रिजल्ट, तो परिणाम स्वरूप हमें परिणाम बताना है। एज ए रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ एटम बम, उसमें एटम बम का जो प्रयोग हुआ तो उसका नतीजा क्या था, तो नतीजा को बताने के लिए एज ए रिजल्ट का प्रयोग करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ एटम बम मेनी पीपुल वेयर, तो बहुत से लोग क्या हो गए, बहुत से लोग उसमें क्या किए गए, म्यूटिलेटेड, डिसेबल्ड, डिस्ट्रॉयड, किल्ड, बहुत से लोग मारे गए थे, तो मारे गए तो किल्ड हुआ। म्यूटिलेट का प्रयोग करते हैं, किसी अस्त्र से किसी का हाथ काट दिया, पैर काट दिया, नाक काट दिया, वो सब चीज को काटने में म्यूटिलेट का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या किया, बहुत से लोग मारे गए, तो वेयर किल्ड हो गया। एंड मेनी अदर्स बिकेम, और जो बचे से किस रूप में बचे, डिजेबल्ड, अनफिट, डिजेबल्ड, हैंडीकैप्ड, डिसएडवांटेज्ड, तो यहां पर डिजेबल्ड हो गए, मतलब किन्हीं का अंग भंग एटम बम में उड़ गया, किन्हीं का पैर कट के बर्बाद हो गया, तो उसको कहा जाता है डिजेबल्ड कहा जाता है, तो डिजेबल्ड हो गए। द वर्ल्ड लीडर्स फियर्ड, अब उनको क्या भय हुआ, जो वर्ल्ड के लीडर्स थे, दैट अनदर वर्ल्ड वार वुड, कि अब अगला विश्व युद्ध हुआ, जो अभी विश्व युद्ध के करीब में है, बिल्कुल तय है, होना है, बिल्कुल उस कगार पर पहुंच गया है, 90% उम्मीद है थर्ड वर्ल्ड वार होने की। तो उसमें क्या लोग सोचते हैं कि अनदर वर्ल्ड वार वुड क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जियोपार्डाइज मतलब संकट में डालना होता है, और संपूर्ण रूप से वह नष्ट हो जाएगा, तो वह डिस्ट्रॉय का, पेरिस भी होता है, पेरिस्ड रहता तो पेरिस का प्रयोग समझिए,
जो प्राकृति के मार से, जैसे भूकंप आ गया, फ्लड आ गया, उसमें लोग जो मारे जाते हैं उनको पेरिस्ट कहा जाता है। या आप देखते हैं कि कुछ ऐसा फल होता है, आम हुआ, अमरूद हुआ, जिसको ढेर दिन रखने पर वह पेरिस्ट हो जाता है। तो यह स्वाभाविक रूप है, प्रकृति के द्वारा जो भी चीज नष्ट हो जाता है उसको हम पेरिस्ट का प्रयोग करते हैं। तो युद्ध में जो नष्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय कहते हैं। तो वार वुड डिस्ट्रॉय द इंटायर वर्ल्ड, समूल रूप से विनाश को हम कहते हैं डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉय द इंटायर वर्ल्ड। इट वाज ए क्वेश्चन ऑफ द, यह किस प्रकार का क्वेश्चन है? ऑफ द 9 में देखा जाए, प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूटी, सर्वाइवल। अब क्या है कि अब क्वेश्चन उठता है कि ह्यूमन बीइंग का क्या होना चाहिए, उसका जो है सो जीवन बचना चाहिए। तो जीवन बचने के लिए सर्वाइवल का प्रयोग करते हैं। तो इट वाज ए क्वेश्चन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। अब प्रश्न क्या उठता है? मैनकाइंड का सर्वाइवल, उसका जीवित रहना। टू इंश्योर पीस एंड, मतलब इस चीज को इंश्योर करना, आश्वस्त करना कि शांति और क्या होना चाहिए? शांति और सुरक्षा। तो सिक्योरिटी, शांति और, अब देखिए सेफ्टी क्या होता है? सेफ्टी होता है किसी बीमारी से अपने आप को, जो फैला हुआ है पेंडेमिक, उस चीज से आप सुरक्षित अपने आप को करते हैं। आप 2 गज की दूरी मेंटेन करते हैं तो आप अपने सेफ्टी के लिए करते हैं। लेकिन मतलब पूर्ण रूप से, मतलब व्यापक रूप से किसी के अस्तित्व को बचाना है, मैनकाइंड के, तो उसकी शांति और उसकी सुरक्षा। तो उस सुरक्षा के लिए, मतलब किसी के द्वारा किया जाए, अपने आप सुरक्षा करते हैं तो सेफ्टी हुआ, और अन्य के द्वारा आप सुरक्षित किए जाते हैं तो सिक्योरिटी होता है। तो पीस एंड सिक्योरिटी, द वर्ल्ड लीडर्स एस्टैब्लिश्ड ए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द यूएनओ। तब यूएनओ में क्या किया? एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है सो स्थापित किया वर्ल्ड लीडर ने मिलकर के, कि अब आगे का युद्ध कैसे कोई स्थिति बनती है तो उसको रोकने का प्रयास हो। लेकिन आज यूएनओ जो भी है सो बिल्कुल लाचार है। इसको मतलब प्रभावी ढंग से भी यूएनओ को नहीं बनाया गया है, इसलिए हम अभी इसी पर डिपेंड है, यूएनओ पर। और आज की स्थिति में यूएनओ जो है सो पंगु हो चुका है, कुछ नहीं कर पा रहा है। कि कैसे जो 3rd वर्ल्ड वार की स्थिति आ गई है, जो चाइना ने जो कहर बरपाया आपको पेंडेमिक कोरोना वायरस दे करके, उसके बाद वह अपना जो है सो विस्तारवादी जो सोच है उसमें भी लगा हुआ है, अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है। इस फेर में वह दुनिया को नष्ट करने का वह एक प्लानिंग बनाया था कि हम बचेंगे और दुनिया को बहुत कमजोर कर देंगे। तो अभी तक वह फेल्यूर साबित हुआ है, और उसका जो सोच जो है निश्चित रूप से 3rd वर्ल्ड वार के मुहाने पर ला दिया है। आशा करते हैं कि आपको यह क्लोज टेस्ट पसंद आया होगा। आपको कुछ हम क्लोज टेस्ट बराबर देते रहेंगे ताकि आप अभ्यास करें, ग्रामेटिकल चीज को ध्यान में रखें, शब्द का प्रयोग जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप नए नए चीज़ों को लगातार सीखते रहें। लर्निंग माइंड होना चाहिए। तो निश्चित रूप से 10, 15, 20 आपको जब क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा, और अपने शब्दों को आप हमेशा बढ़ाते रहें। कम से कम 10-20 शब्द रोज नया शब्द का प्रयोग करें। मैंने अभी 6 पार्ट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेज का दिया है, उसको कुछ समय के बाद फिर हम बढ़ावेंगे। आप उसको रेगुलर देखते रहें। ठीक है, धन्यवाद।